नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल कुमार विधायकी फंड से नहीं तो विधायकी फंड से कुछ भी नहीं हुआ है। तारीपुर गांव के लिए बीजेपी के खिलाफ कोई भी हो अगर कल बोलता है तो बिल्कुल देशद्रोही है। कुछ लोग ठेका ले लेते हैं। छोटा रकम पहुंच गया है, पॉकेट में डाल दिया है, लिफाफा डाल चुका है। आप आइए चाहे मत आइए, यहाँ इतना पहुँचा दीजिए, हम चुनाव जिता देंगे। हम लोग मुन्ना तिवारी का अनुभव है। हमको उनको काम करे चाहे नहीं करे, हमको देना है। नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। बीजेपी से खतरनाक ये कांग्रेस वाले हैं। नाराजगी क्यों है? काम नहीं किया है। वोट लेने के बाद भी नहीं कहेगा कि हमको वोट दिए हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बिहार में दो तरह का त्यौहार चल रहा है। एक आस्था का महापर्व छठ पूजा हो रहा है और इसी वक्त में लोकतंत्र का महापर्व, जो राष्ट्रीय पर्व जिसे कहते हैं, वो चुनाव चल रहा है। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मैं हूँ बक्सर विधानसभा क्षेत्र में और ये बड़की सारिमपुर है। बड़की सारिमपुर में हम पहुँचे हैं, जहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक ही गांव के लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। लोकतंत्र में मत का अलग होना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और हमारी कोशिश है कि इस मजबूत लोकतंत्र के बीच जो कड़ी होती है, जो लोगों को जोड़ती है, वो संवाद होता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच संवाद बना रहे। संवाद वो संवाद जिसमें प्रेम भी हो, सम्मान भी हो, लेकिन किसी के विचारों का विरोध भी हो। विचारों का विरोध होना, दुश्मनी होना नहीं होता है, वो लोकतंत्र को जोड़ता है। यही हमारे नेताओं ने कहा है, निर्माण जो भी समाज के निर्माण करता रहे हैं, सब ने यही कहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम संवाद करेंगे, हेल्दी संवाद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़की सारिमपुर के जो लोग हैं वो किस तरीके से मिजाज बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आने वाले वक्त में किस तरह की सरकारें चाहते हैं। अब जो सरकार चुनी जाएंगे, दो स्तर पे चुने जाएंगे। कुछ लोग यह चाहता है कि बिहार का निज़ाम बदले, कोई चाहता है कि निज़ाम वही रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अपने इलाके का मुद्दा दिखता है। उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ जो विधायक काम करता है, जो हमसे जुड़ा है, उसके मुद्दे पर हम वोट करें। लोगों के अलग अलग राय होंगे, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़की सारिमपुर है, तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे बुजुर्ग लोग बानिए, का कुल चलता चुनाव के मौसम में अभी का चलता, हम का बता सकेला का चलता। मतलब कुछ मुद्दा होता बा गाँव के, गाँव में कुछ विषय बा, कुछ काम भइल बा, पूछा 5 साल के बीच में काम नहीं के भइल, का भइल बा? का काम भइल बा? नाली साली के अभी कोनो कामे नहीं खे। रोड एक दूगो बनल बा तो उसे आदमी खुश ना रही। पानी के निकास चाहिए, असली निकास के कोनो कामे नहीं खे। सब डूबता वही तरह पानी से, अपना अपना आगे पानी नाली में भर के डूब रहा बा। मतलब कुछ खास काम नहीं किया भइल 5 साल में? का खास काम है? हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? नाली से क्या बोल रहे थे? चेयरमैन कुछ कोई कह रहा था। नहीं, नाली जो बना हुआ है वो तो नाली चेयरमैन के फंड से बना हुआ है ना। तो विधायकी फंड से नहीं, तो विधायकी फंड से कुछ भी नहीं हुआ है। सारीपुर गांव के लिए पर्सनल हम लोग 10 साल उनको देखे, लेकिन वो काम नहीं किए हैं। तो इस बार मिजाज क्या बन रहा है? मुद्दा ये है कि मतलब जात के धर्म पे, जात के नाम पे हम वोट नहीं करेंगे। हमको विकास चाहिए, हमको दिखना चाहिए विकास। मेरे भाई है, सब छोटे छोटे बच्चे, पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, यही करना है ना। हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस से अगर मुन्ना तिवारी है तो हम उनको वोट करें, नहीं करेंगे। हम आनंद मिश्रा आए हैं जो IPS है पूर्व, उनको हम लोग वोट करेंगे विकास के लिए। आनंद मिश्रा को जी कैसे जानते हैं, कैसे लग रहा है कि वो आएंगे तो विकास करेंगे? वो विकास करेंगे, वो शिक्षित है, वो IPS है। हाँ, IPS है, वो विकास करेंगे। वो मुद्दा पे हम लोग उनको वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल हमको ठीक लग रहा है। ये क्या ठीक लग रहा है? उनकी बात से सहमत हैं हम। वो विकास करेंगे? हाँ, हो सकता है। जब आनंद मिश्रा बक्सर में पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, उस समय निर्दलीय प्रत्याशी थे। उस समय असम के CM जो है वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा था ये अर्बन नक्सली है, ये आदमी काम नहीं करेगा, कई गलत इनकाउंटर किया, कई तरह के आरोप लगा रहे थे। तो क्या लग रहा है, ये सब चीज़ें मैटर फैक्टर नहीं होगी? जब अगर पक्ष में कोई बोलने लगे तो वो तो उन पे देशद्रोही या देश एक्ट बीजेपी के खिलाफ हो, तो कोई भी है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर कल बोलता है तो बिल्कुल देशद्रोही है। ये तो तय है। और सर, अपना एक मिसाल देना चाहते हैं। अपना घर टूटा पड़ा है, हमको छाने के लिए कुछ सहयोग नहीं है, लेकिन हम किसी और दूर दराज का घर बनाने में लगे हैं कि नहीं, हम किसी और का घर बनाएंगे। अपने घर से बारिश हो रही है। इसका घर टूटा है, कहाँ टूटा है, क्या करना देख रहे हैं ऊपर का? 10 साल से तो देख रहे थे ऊपर ही का। अभी मतलब आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। हमारा 10 साल में कोई विकास है। इस बार क्षेत्रीय देख रहे हैं क्या आप लोग? क्षेत्रीय तो बिल्कुल देखना है, 2 बार देखे ना। और एक हम ही लोग हैं नहीं, एक मेरा गांव प्यारा सा है नहीं कि
मतलब आएगा और ऊपर का सरकार बन जाएगा। एक बिहार चुनाव का मुद्दा हो गया, हम ऊपर का देखते हैं, अरे अपना घर भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल। तो इनका सवाल है कि लोग हमेशा आते हैं ऊपर की बात करते हैं, क्या आप ऊपर देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं? हम अभी फिलहाल कहीं नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मतलब? जो भी प्रत्याशी आएगा जीतेगा, उसके बाद 2-4 ही लोग के गांव में पहचानेगा। हम यही सोच रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी मैदान में है अभी तक गांव में नहीं आए, और वो हमारे गांव में कुछ लोग ठेका ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, आप आइए चाहे मत आइए, यहाँ इतना पहुंचा दीजिए, हम चुनाव जिता देंगे, इतना वोट दिलवा देंगे, आप घर पे रहिए, डेरा क्या पे क्या पहुंचा दीजिए? अब वही जो पेटी आता है, ठीक है ना, वो लोग पहुंचा देंगे, आप घर पर रहिए। अभी तक 10 दिन बचा है चुनाव, अभी तक कोई प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आए। तो आप अपना पत्ता नहीं खोल रहे, आप तो यहाँ पे हम देखे काफी सोशली एक्टिव रहते हैं, अभी कह रहे हैं हम पत्ता नहीं खोल रहे, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं क्या कोई ऑफर आपके पास आए? नहीं नहीं, ऑफर के इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा गांव जिधर रहेगा उधर हम रहेंगे। हाँ, क्या बता रहे थे आप? खोल के बताने के लिए। लिफाफा जहाँ पहुँचेगा वो पूरा गांव के लोग कहेंगे उन्हीं को वोट देने के लिए। हम लोग तो आनंद मिश्रा को देंगे। क्या नाम है आपका? MD शाहिद खान। शाहिद, अभी हम बात कर रहे थे आपके गांव के बुजुर्गों से, इनका कहना है कि यहाँ पे उस तरह से सड़क का विकास नहीं हुआ, नाली वाली बना है तो नगर परिषद से बना है, जी, चेयरमैन बनवाए। चेयरमैन से बना है। फिर आप कह रहे हैं कि लोग लिफाफा आता है, चीज़ें आती है तो बदल जाते हैं। जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि बहुत गलत है ये? नहीं, ये सही बात है ना। मतलब सही है, लिफाफे पे बदलना चाहिए लोगों को। हाँ, बदल जाते हैं लोग। यही हो रहा है। यही हो रहा है बक्सर में। बिल्कुल। तब सर बताएंगे आप लोग क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब क्या प्लान, गांव का मिजाज क्या है? एक्चुअली गाँव का ये मिजाज गांव तो सुनिए। लगभग, हाँ पहले आप आए हैं ना जी, आपसे हम पहले नाखुश है। बोलिए। पूछिए क्यों? शायद- क्योंकि ऐसा सभा हम लोग कई बार बैठ चुके हैं। हाँ, जब चुनाव होता है, बरसात साल में एक बार आता है, और आपका जो चुनाव पत्रकार भी साल में एक बार। 5 साल में एक बार आता है, ठीक है ना। लेकिन और बरसात होता है, ठंडी बरसात कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप लोग आते हैं कब? इलेक्शन होता है तो। इलेक्शन होता है तब आए। इतना अब हम बोलेंगे ना कि भैया ये मेरा ये बनवा दो, हाँ जी बन जाएगा, कहिएगा। मैं बोलूँगा मेरा गाड़ी खराब है, आप कहिए कि नहीं, हाँ। हम नेता नहीं, हम नहीं बनवा सकते। नेता नहीं, आप आए हैं ना, इस आज के बाद और 6 तारीख के बाद चुनाव हो जाएगा, आप कहीं नहीं आइएगा। चाहे यहाँ कौन गिर रहा है, कौन पड़ रहा है, बरसात है क्या नहीं, आप नहीं आइएगा, लिख के मैं दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब जैसा आप आते हैं ना, चुनाव के बाद भी आइए, कुछ मत काम करें। समझिए चीज़ों को। आप आइए, एक बार पूछिए क्या दुख तकलीफ है, क्या बनना है नहीं बनना है। ये मीडिया जो चल रहा है, ये मीडिया हमेशा चलाइए। आप चाहे ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट से हैं, जैसे भी है, आपका तनख्वाह मिलता है नहीं मिलता उसका मतलब नहीं। आप आइए, कुछ भी मत करिए, लेकिन एक बार आप दिखाइएगा ना कि भैया ये देखिए अभी क्या गांव में क्या अभी बातचीत हो ऐसा रहा है क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा कि हम लोग ऐसा सभा बैठ चुके हैं, ठीक है ना, कई बार हुआ है। गाँव में? लेकिन गांव में भाई, हाँ, जो क्या आपका मीटिंग होती है? आपका चुनाव आया है ना, जैसे मुन्ना तिवारी है, चाहे जो भी प्रत्याशी आते हैं, बोलते हैं सबको भीड़ लगाते हैं, सबको जुटाते हैं। हम लोग जुटते हैं, क्यों जुटते हैं हम लोग? क्या रोड पर आप ही आए हैं तो बढ़िया से चल के आए ना, नगर परिषद तो बना है, चल के आए, हम ही लोग बनवाए इसको, चल के आए हैं ना आप, अच्छा लगा। आप आए, बोल दिए कि हाँ भाई हम ये बनवा देंगे, हम लोग आए, चलो भाई आपको वोट मार दिए, आप ये कर दिए, बनवा दिए, किसी की तरफ से आए हैं, बना नहीं, काम नहीं हुआ। हम लोग बोले यार बेकार है। तो हम लोग जितने भी लोग बैठे ना, ये सब बेकार है, बैठने का कोई लाभ नहीं है। बैठने का कोई लाभ नहीं है। लाभ वो होता है कि लाभ आप ही से होगा। मीडिया ऐसी चीज है कि जमीन के अंदर से चीज निकाल देते हैं। हाँ, बदलेगी, बहुत बढ़िया। कुछ और लोग हैं, चकाकुल कह रहे हैं लोग कि गांव में मीटिंग होता है, बार बार रिजल्ट नहीं निकलता है। कुछ नहीं मीटिंग होता है। कहाँ मीटिंग होता है? सुन रहे हैं कि कई बार ऐसी बातचीत होती है। झूठ बोल रहा है। क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी का सरकार बन रहा है, गठबंधन। तेजस्वी तो ऊपर के है ना। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग लोकल विषयों पर चुनाव दे रहे हैं, वोट कर क्या लोकल में? तो वही लोग बताए ना हमको। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे सर आर इन लोगों का कहना है कि सड़क नहीं बना है, नाली नहीं बन, बोल रहा है सड़क नहीं बना है। यही क्या अभी है? अभी लोग वार्ड में हम 36 के वार्ड मेंबर के ये है प्रतिनिधि हैं। अच्छा, हाँ। तो तेजस्वी को क्यों सोच रहे हैं आप लोग, क्यों सोच रहे हैं, क्या ऐसा तेजस्वी में? रोड बनने से मतलब सिर्फ रोड बनने से आदमी का संतुष्टि हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि तेजस्वी को आना चाहिए? कहाँ देख रहे हैं आप, किस तरह सोच रहे हैं? पहले तो बिहार में कारखाना नहीं है, कारखाना बनना चाहिए तभी ना। बिहार सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में देखिएगा तो बिहार के लोग पूरा हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। अगर बिहार में अगर कंपनी रहती तब ना बिहार में आदमी रुकता। तो इस बिहार में तो कंपनी है नहीं,
तो लोग भाग रहे हैं बिहार से महाराष्ट्र में, गुजरात में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में। यहाँ कम से कम तेजस्वी आएंगे तो चीजें बदल जाएगी, उम्मीद है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस के बारे में सर कह रहे हैं कि इन लोग को पता नहीं है, किनको पता नहीं है? उन लोग को जानकारी आपके नहीं सामने जो हाँ, लोग जो हैं। सामने जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोग को आनंद मिश्रा कुछ छोटा रकम पहुंच गया है। पॉकेट में डाल दिए हैं, लिफाफा डाल चुके हैं, क्योंकि वो पहले कार्यकर्ता आरजेडी के थे। पहले आरजेडी वो लिफाफा डाले थे, आरजेडी चिल्लाते थे। अब आनंद मिश्रा उनको पॉकेट में लिफाफा डाल चुके हैं। तो आनंद मिश्रा और इनको खुद नहीं पता है। बीजेपी ऐसी सरकार है जो कह रही कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं मिलता है और उनका वोट हमको नहीं चाहिए, उनका दारों का। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी मुसलमान हैं। है। अच्छा। और वो कह रहे कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वोट लेने के बाद भी नहीं कहेगा कि हमको वोट दिए हैं वो। आपको नहीं लग रहा है कि कभी भी वोट और चुनाव में कभी जाति और मजहब नहीं होना चाहिए, जो अच्छा उसको दिया जाए? यही बात हम बता रहे हैं, कांग्रेस में यही बात है सर कि ये जाति वाति नहीं देखता है, कोई भी जात का हो। अच्छा। सबको एक बराबर एकजुट लेके साथ चलने का उनका नारा रहता है। और विधायक का फंड आपको दिखा दे सर, कैमरे से आप दिखा दीजिए, विधायक का फंड है। यहाँ पर इतना पानी लगता था, विधायक बनवाए सड़क? विधायक बनवाया सड़क, यहाँ से लेकर वहां तक, और नागाराय के टाल से लेकर और बांध तक चेयरमैन बनवाए हैं। चेयरमैन साहब का फंड है। यहाँ पर कोई भी रास्ता, मुख्य रास्ता सारीपुर का नहीं था। गांव में मतलब जैसे पुराना जो भी गांव है ना, मतलब देखिएगा तो वहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से नहीं हो पा रहा है। बहुत प्लान है अंदरी का। ये जो छुटमुटिया जो लोग हैं, नए जो लोग, हाँ नए अभी उभरे हैं, तो खुद नहीं होता है कि रोटी सेकने का अपना काम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा लीडर बनना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि इधर वाला भी आके कुछ दे देगा तो क्या होगा फिर? अरे वो तुरंत पलटी खा जाएगा। अभी आप देखिएगा माहौल 10 दिन में वो पलटी करेगा, आरजेडी चिल्लाएगा, कांग्रेस चिल्लाएगा। अभी सर आप देखिए माहौल यही है, बिहार का माहौल। क्या जी, बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे। हम पे क्यों लगेगा गंभीर आरोप? खेमे पे कि जो आनंद मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो लोग लालच दिए। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम बोले नहीं थे कि आनंद मिश्रा को देना। ये बोले कि आईपीएस है, मतलब शिक्षित है। हम ये बोले हम 10 साल विकास कार्य का शैली पूछे हैं, बताइए 10 साल विकास साल का कैरी एक काम गिनाइए। 4 करोड़ 3 करोड़ मिलकर विधायक को फंड मिलता है। केंद्र में इतना एप्लीकेशन विधायक जी दिए हैं। आइए ना इधर आइए, बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग ना सर वोट देंगे मुन्ना तिवारी को। मुन्ना तिवारी को? हाँ, वोट देंगे मुन्ना तिवारी को, लेकिन कहाँ काम के नाराज नाम हैं? पर कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, सच्चाई यही है। कोई भी ब्लेम लगा, हम लोग मुन्ना तिवारी के समझिए एक तरह से अंधभक्त हैं। हमको उनको काम करे चाहे नहीं करे, हमको देना है। पर्सनली में हम भी देंगे मुन्ना तिवारी को वोट, लेकिन पर्सनली गांव में जैसे किसी का हाल चल लेना नहीं आया है, प्लस में गांव में काम भी नहीं हुआ है। तो लेकिन एक बात आप सुनिए, तिवारी को देख के देंगे या ऊपर तेजस्वी को देख के देंगे? हम लोग देखिए तेजस्वी को भी देख के नहीं दे रहे हैं। हम लोग तेजस्वी कोई बड़ा बढ़िया लीडर नहीं है, उसका पिताजी भी बढ़िया तिवारी जी में लीडर क्या हमारे समझ से। तिवारी जी को पर्सनली वोट दे रहे हैं, और प्लस में राहुल गांधी को देखकर हम लोग राहुल गांधी को देखकर वोट दे रहे हैं, और मुन्ना तिवारी को पर्सनली, कहे कि वो हमसे जुड़े हैं पर्सनली, लेकिन गाँव के प्रति नहीं है जुड़े हैं, सबसे नहीं जुड़े हैं। मेरे मुझसे जुड़े हैं। क्या वजह इधर नहीं जुड़ पाए वो? शायद लोग नहीं जाते होंगे या वो भी नहीं आते होंगे, ये तो हो गया उनका। लेकिन हमसे मिले हैं तो हम उनको देंगे तो हम कन्फर्म है। लेकिन जरूरी है जो मुद्दा गांव का रोड का, जैसे मेन रोड हो गया यहाँ से चौक तक आने के लिए, या फिर गोलंबर पर जाने के लिए, हम लोग का मेन रोड जो है ही नहीं, एकदम है ही नहीं। समझिए कि एकदम समझिए कि ना, मतलब पानी बरस जाए या नहीं रहे तब पर भी हम लोग जा नहीं सकते हैं। इतना नाराजगी है फिर भी कह रहे हैं उन्हीं को वोट देंगे। मेन समझिए जैसे नहीं, हम लोग उनके अंधभक्त हैं, बस यही समझ लीजिए। उनको देना है कोई भी हाल में, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। तो वाकई में वोट देने वाले भी काम नहीं किए हैं, लेकिन हमको देना है। ठीक है, क्या बोल रहे थे? अपने लेटर पेड पे 2017 में विधायक जी लिख कर दे चुके हैं कि ये रोड का यहाँ से लेकर प्रताप सागर बनाने के लिए केंद्र से जो मंत्री, जो केंद्र बीजेपी के मंत्री, वो लेटर लिखे कि 90% यहाँ पर जमीन सरकारी नहीं है। अभी आप झूठ आरोप लगा रहे थे कि आनंद मिश्रा के लोग आए थे, क्या कर गए थे, तो कोई नहीं बोल रहा इस तरह की। नहीं, आनंद मिश्रा के यहाँ पर 1-2 थे, उठ के चले गए। अच्छा, भाग गए वो लोग। कुर्सी खाली हो गया। आप तो कैमरा देखिए, कुर्सी खाली हो गया, भगेड़े लोग हैं। वो कहाँ से भाग के, आसाम से, सिलीगुड़ी से, जापान से भाग के आके बिहार में यहाँ पर बक्सर के सीट मांग रहे हैं। भगेड़ी लोग को हम लोग भगेड़ी लोग को सरकार बनाएंगे, अपने जमीन के भूमि को इंसान को यहाँ पर सरकार बनाएंगे। जो हम लोग इसी सारीपुर में कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोग आए थे, सबने एक मुझ से मुन्ना तिवारी का विरोध किया था, बताया था इस बार वोट, चीजें बदल रही है सर। क्या हुआ था? एक हम लोग के गांव में वार्ड मेंबर है, वो आके बसे हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर जो भी बैठे खानदानी लोग हैं, यहाँ के पूर्वज लोग के नस्ल खानदान पे टिप्पणी नहीं करिए। बाकी पंकज उपाध्याय उनको टिकट लेने के लिए यहाँ पर आके कुछ लोगों से विरोध करवाए थे कि हमको टिकट मिल जाए।
कांग्रेस से। आप टिकट से पहले वो सब चीजें हाँ, रिकॉर्ड पहले का वीडियो आपका दिखाइए कोई, तो हम मान जाएंगे कि अभी विरोध कर रहे हैं सारीपुर का। आप यहाँ पे घूम के कोई कांग्रेस को कोई विरोध कर रहा है? हम लोग ना तेजस्वी को मुंह देकर दे रहे हैं और ना ही मुन्ना तिवारी को मुंह देकर दे रहे हैं। हम लोग का राहुल गांधी को जो आपके चेहरे के हैं उनका मुंह देख कर हम लोग भविष्य अपना देख रहे हैं। मेरा उम्र हो गया 22 साल, 4 साल हमने दौड़े यहाँ पर सेंटर जाके आर्मी का भर्ती देखने के लिए। अभी होगा मुन्ना तिवारी का इधर आ गया विरोध- भैया जी, इधर आइए, बताइए भैया बताइए क्या आपकी विरोध हो हमेशा राहुल गांधी के नाम पे वोट दिया था, लेकिन अब की ना दिया। अशोक ना दिए ना, इनका भी अशोक किधर दिलाएगा, क्या सोच रहे हैं? अब की लोटा पे दे देंगे, नोटा पे दे देंगे। हाँ, लेकिन नहीं देंगे उसका। नाराजगी क्यों है? काम नहीं किया है, काम नहीं नहीं किया है। घर के सामने से नाला बनवाया है। इनको बोलने दीजिए, इनको भी बोलने एक मेरे घर पे चेयरमैन का काम है, टोटल रोड चेयरमैन का है, बता दीजिए चेयरमैन का है। अरे सर, आपको पता नहीं, जानकारी नहीं, तो आप थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा बताएंगे क्या कुछ चल रहा है? मतलब आप कह रहे थे कि हम लोग क्लियर नहीं है, ज्यादातर लोग तो क्लियर ही कर लिए हैं कि राहुल गांधी के नाम पे जाएगा। यहाँ तो ये तो मुन्ना भैया को पता है, क्या उनको भी पता है कि सारीपुर के मुसलमान कहीं जाएंगे नहीं। इसीलिए वो निश्चिंत रह जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो सर्किट हाउस में बैठे रहते हैं, पान खाते हैं। वो तो जानते हैं कि सारीपुर के लोग कहीं जाएंगे नहीं। एक बार जीते फिर दोबारा है कि आपकी जिता दीजिए, आपकी काम होगा, फिर लोग जिता दिए। उनको तो पता है कहीं जाएंगे मन बन गया है क्या? अरे 80% लोग हमारे गांव आप क्यों नहीं खोल रहे? आप खोल के क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ हमारे गांव के लोग 80% कांग्रेस वोट देंगे, दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कहीं जाएंगे नहीं। थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन नाराजगी है कि अभी तक वो आए नहीं। आइए, आप जो भी बात है बोलिए कि ठीक है, नहीं किए हम 10 साल, इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे। आप बताइए सर। नहीं, आप बताइए। हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। मुन्ना तिवारी जो है ना, यहाँ पे काम किए नहीं है, बिल्कुल काम नहीं हुआ। एक सच्चाई है। और बीजेपी भी यहाँ पर केंद्र में सरकार 10 साल थे, वो भी काम वो नहीं। भी काम नहीं किए। और एक और बात बता रहा हूँ, 70 साल में सांसद फंड से आज तक हमारे गांव में एक ईंट नहीं पड़ा है। और कोई लीडर जो है, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हो, मुखिया हो, जितने रोड दिखाई दे रहे हैं, ये जितना भी हमारे गांव में काम हुआ है, ये सब मतलब गांव के लीडर ही काम किए हैं। अच्छा, लोकल लेवल पर, ना केंद्र के लोग सांसद, ना एमएलए। एक थे बहुजन से विधायक थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, इधर आने याद वे काम किए थे यहाँ पे कुछ काम। मुन्ना तिवारी भी 10 साल में 1-2 रोड दिए हैं, 100 मीटर 50 मीटर का। यही क्या लगता है, नेताओं को लग जाता है क्या कि जो समीकरण है उसके हिसाब से वोट मिल ही जाएगा, हाँ, इसीलिए ध्यान नहीं देता? ऐसा ही है क्या? इसमें कोई शक नहीं है। यही बात है। बस समीकरण के हिसाब से लोग सोच लेते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ, और बीजेपी को लोग देंगे नहीं। बीजेपी तो खुद कह रही बीजेपी क्यों नहीं देंगे? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आनंद मिश्रा को देंगे, तो चलो है, नहीं वो लीडर नहीं, वो लोडर है। तो आप बताइएगा थोड़ा सा। बहुत सारे लड़कों से बातचीत हुई है, अलग अलग मत है। ज्यादातर लोग का कहना है कि राहुल गांधी का चेहरा देख रहे हैं, लोकल लेवल पे नाराजगी है। आप सुन भी रहे हैं, आप अनुभवी हैं, बहुत चुनाव देखे हैं। क्या लग रहा है, ये जो विषय है, ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा और कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। इधर उधर के बात करते हैं कि रोड नहीं है बनाए है, वो नहीं बनाया है, तो कौन बनाता है और कौन घूमने आता है चुनाव के बाद? दूसरा लोग सब पार्टी वही करता है। हम लोग के ये है कि कांग्रेस जो है संविधान बचाने वाली पार्टी है, और कांग्रेस जो है कि माने पुराना भी पार्टी है। तो ये जो है ना कि जो माने और पार्टी है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमानों के 18% यहाँ पे आबादी है बिहार में, तो 18% के हिसाब से हमको माने चुनाव में विधायकी में हर सीट मिलना चाहिए उतना हमको। तो भाजपा को वोट क्या देना है? वो कितने अच्छे, वो एक बार हम लोग सुखदा पांडे को वोट दिए थे, तो उससे क्या हुआ? भाजपा मानते ही नहीं है कि माने ये लोग वोट देते हैं। अब प्लस वो एक भी सीट बिहार में भाजपा दी है हमको? नहीं दी है। जन स्वराज पार्टी जो है, तो वो कह रही है कि मुसलमानों को सियासत में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के सियासत में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो हैं कि अपना अपना मत माने बोलते हैं, तो ये सियासत ऐसी मंडी है जिसमें तेरे अल्लाह मेरे राम भी के इनके बातों के भरोसा के क्या, जिनके मजबून सुबह शाम भी के। पी के बहका न करो यारो,
मैखाने के हर जाम बिके, इसलिए कि इसमें चुनाव में ये भी चलता है जो वो वाला है तो उसी पर बिक जाता है वोट देने के लिए। आप 18% की जो बात कर रहे हैं कि 18%, तो महागठबंधन भी तो उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं दे पा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सहनी का उतना % वोट नहीं है, डिप्टी सीएम उनको पहले से बना दिया गया, तो मुस्लिमों का नेतृत्व उस तरह से वहाँ भी तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, लेकिन जो तेजस्वी के आरजेडी पार्टी है वो 18 को विधानसभा में माने सीट दे रही है, तो क्लियर दिखा रही है कि 18% है 18 को, और मिल कांग्रेस को हमको अभी याद नहीं है कि कितना सीट दे रही है। तो ये तो जरूर भला है कि मेरे आदमी जाएगा, नौकरी में भी जाएगा या विधायक में, अगर एक बार विधानसभा जीत लेने से उनका पेंशन जिंदगी भर के बन जाता है पैसा। तो जब मुसलमान जइबे नहीं करेगा तो उनका पेंशन कहाँ से आपको बनेगा? ठीक है, लीडरशिप पर ना मिले उतना विधायक मिल जा रहा है। हाँ, तो लगातार युवा अपने हिसाब से बातचीत रख रहे हैं, आप भी युवा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इधर? इधर तो बहुत मुन्ना तिवारी का डैमेज एकदम चल रहा है। ये बीजेपी से खतरनाक ये कांग्रेस वाले हैं। बस मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को विधायक नहीं चाहिए। हम लोग 6 MIM का कार्यकर्ता है, हम लोग 6 सीट मांगे थे, ये बोले है तेजस्वी यादव हम नहीं देंगे, खाली बस कुर्सी लगाइए और दर्री बिछाइए, यही सब काम हो रहा है। अब की बार ये भी गए और कांग्रेस भी जाए और इनका खाता भी नहीं खुलेगा। सोच रहे जो खाता हम खुलवा लेंगे वो खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि 100 में से 75% मुसलमान भाग चुके हैं। ठीक है, AIMIM से इधर कोई प्रत्याशी खड़ा है? नहीं है जो नहीं, मतलब जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई खड़ा है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो फिर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? तो प्लान यही, हम लोग का जो आदेश आएगा हम लोग वही काम करेंगे। तो वैसी सर का जो आदेश आएगा वही हम उसके लोग काम हिसाब से करेंगे जी। बस तो 6 सीट हम लोग को चाहिए था, हम लोग को 6 सीट नहीं मिला, इसलिए हम लोग विरोध में हम लोग हैं। हाँ जी, ठीक है। तो लोगों के अपने अलग अलग राय है, एक और साथी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या देख रहे हैं, अलग अलग लोकतंत्र में जो खूबसूरती होनी चाहिए वो है यहाँ पे, हर तरह के विचार वाले लोग हैं। लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो भले ही नाराज है लोग, लेकिन वोट तो देगा सब कांग्रेस को ही। अब जानते हैं 100%। फिर माहौल विकल्प नहीं है, वो माहौल बना लिया है, लोग बोल रहे हो, विकल्प नहीं है मुन्ना तिवारी के अलावा हमारे पास। हाँ, तो इसी का लाभ तो उठा रहे तिवारी जी ना, कि अच्छा विकल्प ये नहीं बताइए है, कि वो मान ले मुन्ना रहे हैं कि आएगा ही आएगा। मुन्ना तिवारी जो सारीपुर के लोग बोल रहे हैं कि मुन्ना तिवारी सारीपुर में कोई काम नहीं किया है, हरोली में कौन सा काम हुआ मुन्ना तिवारी किया है जो सारीपुर वाला बताए? हरोली में तो कोई काम नहीं किया है ना, तो काम से मतलब नहीं है। सुनिए, मुन्ना तिवारी केंद्र में मुन्ना तिवारी नहीं ना है, उसको काम यहाँ करने दीजिएगा तब ना। इस बार मुन्ना तिवारी को जिताइए और उसको मंत्री बनाइए। इस बार वो अगर जीतते हैं तो डायरेक्ट मंत्री बनेंगे। आपको भरोसा है काम होगा? हाँ होगा, 100% होगा। हाँ, कुछ कह रहे थे आप कुछ और कह रहे थे, बताइए। वो बोल रहे थे तो आप विरोध कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? ये यहाँ के नहीं है, इसलिए यहाँ के वोटरों के बारे में नहीं जानते हैं। पूर्णिया के है, बिहारी के, लेकिन पर्सनली बक्सर का नहीं है। आके बस गए? हाँ, मेहमान है यहाँ के, मेहमान है यहाँ के, मेहमान है। मतलब जैसे मतदाता नहीं है यहाँ के। जैसे प्रत्याशियों में हो रहा है भीतरी और बाहरी, वैसे वोटर में भी अब हो रहा है कि तुम बाहरी हो मैं भीतरी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता नहीं है यहाँ के। यहाँ का मतदाता ही तय करेगा कि विधायक कौन होगा। अभी तक तो मुन्ना तिवारी को देगा, पूछिए उनसे, वो भी मुन्ना तिवारी को ही देगा। आनंद मिश्रा को दीजिएगा। आनंद मिश्रा को कब? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, वो कह रहे हैं बदल जाइएगा। क्यों बदलेंगे, हम तो चाह रहे हैं फिर एक बार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार का ही। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, फिर लास्ट में बदल जा रहे हैं। क्यों बदलेंगे? वही तो सवाल कर रहे हैं अपने साथी। तो कोई कारण बताए क्यों बदलेंगे? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारी गांव की बहनें जाती है दूसरे गांव में पढ़ने के लिए, तो हम किस मुद्दे पर बदलेंगे? एनडीए 20 साल से यहाँ सरकार, यहाँ पे एनडीए की बीजेपी विरोधी है मुस्लिम कम्युनिटी लगता है, क्योंकि हम लोग दर्शाते भी हैं कि हम लोग विरोधी हैं, इसलिए कि वोट नहीं जाता है। इस बार जब आपको गले लगाएंगे तब भी आप हमको गले लगाएंगे। तो शुरुआत आप लोग कर रहे हैं? शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जितना लोग ऐसा माहौल बना रहा है, लास्ट में एक ही जगह जाएगा। उनका फेसबुक आईडी खोल लीजिए, वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे पहले, वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे पहले। क्या लग रहा है? एक आदमी के साथ गए, कुछ पॉकेट में उनका भगेड़ू आके, गुवाहाटी असम से दार्जिलिंग से आके भगेड़ू, और उनके पॉकेट में कुछ धरा दिया। वो क्या था, चूरन था कि क्या था मैं नहीं जानता। और आरजेडी के कार्यकर्ता हो के
आनंद मिश्रा जाए, आनंद मिश्रा जाए करने शांत लगे। बैठे हैं। सच्चाई यही है कि 10 साल में मुन्ना तिवारी कुछ काम नहीं किए हैं बक्सर में। जहाँ भी देख लीजिएगा नदाव जगदीशपुर से सब रास्ता खराबी है। अभी हम गए हैं घाट पे हेरौली, पूरा पानी लगा हुआ था। गांव के लोग मिट्टी ईटा डलवाए हैं, चेयरमैन डलवाएंगे, जो भी डलवाएंगे। हम लोग इस बार हाथी पे वोट करेंगे। मुन्ना हाथी पे तिवारी, हाँ, इस हाथी पे बार। वोट करेंगे हम लोग। तो बहुत सारे लोग जो है वो भी एक मिनट सर, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। 17 तारीख को ये हमको बोले कि चलना है रैली में। आ रहा किसके रैली में आए थे वहां पर, राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी आए थे और कन्हैया कुमार आए थे, वहां पर अखिलेश यादव आए थे, सब आए थे। ये हमको बोले कि भाई तुमको वोट देना है कांग्रेस में। इनके पार्टी जो मित्र थे पंकज उपाध्याय, उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो लायक के नहीं थे, अभी बच्चे हैं। मुन्ना तिवारी के आगे, बाबा के आगे, अभी 3 दिन के बाबा के आगे वो अभी बच्चे हैं, तो उनको सीट नहीं मिला। तो वो इनका जलन है बरकरार करे, भी मान जाएंगे, हम मना लेंगे इनको। हम लोग का कोई जलन, हम लोग का कोई जलन नहीं है। ये हकीकत है कि विकास नहीं हुआ है। अब नहीं वो मान रहा है लोग, तब लेकिन क्या हम कहना है मान कि रहे हैं। पर्सनल लेवल पे ले लिए नहीं, पर्सनल लेवल पे हम लोग नहीं लिए हैं। हम अगर कांग्रेस अगर किसी को भी टिकट देती तो हम मुन्ना, अगर पार्टी किसी को टिकट देता तो हम उसको वोट देते। इसलिए कि शुरू से हम लोग वोट देते आए हैं। हम पर मुन्ना तिवारी को वोट नहीं देंगे इसलिए कि से प्रश्न हाँ कोई काम नहीं किया है। स्कूल में 10 पास भी नहीं हुआ है। बौली रोड है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनको पास पैसा दिया जाता है, मुन्ना तिवारी आकर दे देते हैं। ईमानदारी से दीजिएगा ना कि हाँ, हाथी एकदम हम लोग ठोक के हाथी पे हैं। हाँ, ले लिए हाँ, ठीक है, आप बोलिए। जी, कहना तो इनका सही है बिल्कुल कि मुन्ना तिवारी काम नहीं किए है यहाँ पे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर जिस सरकार को हम लोग या जो भी यहाँ पे केंद्र में है या विधायक है, अगर वो यहाँ का वोट नहीं मिलता है तो क्या वो यहाँ पे काम नहीं करेगा? वो मुद्दा ये है। विषय तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब वोट मिले ना मिले ऐसा ही है। अगर वोट हम दे रहे हैं तो उनका कहना है कि यहाँ का वोट हम खरीद ले रहे हैं। कौन कह रहा है? सभी लोग कह रहे हैं। जैसे ये बोले कि पॉकेट में पैसा दे रहे हैं, तो एक तरफ से वो वोट खरीदना ही हुआ। तो अगर वोट अगर हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर भी काम नहीं हो रहा है। अगर नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे काम वैसे भी नहीं होगा। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि बदलाव बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि विकास का मुद्दा ही यहाँ पे लोगों के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। हमारे यहाँ नाला सही होना चाहिए, पानी की समस्या दूर होना चाहिए, बरसात में जो कीचड़ लगता है वो दूर होना चाहिए, लोगों को पढ़ने की व्यवस्था ही बढ़िया होनी चाहिए। तो ये चीज़ मुद्दा है यहाँ पे युवाओं का। और यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जैसे अभी बैठे थे, चाचा बोले कि काम नहीं हुआ, तो सही है कि नहीं काम हुआ। ये जो सड़क बना हुआ है ये भी विधायक फंड, ये मतलब गांव के कार्यकर्ता जो भी है यहाँ पे बना हुआ है। वोट पड़िए, कैमरा लेके जाइए, वोट पड़िए। और एक साथी हैं कोने में बैठे हुए हैं, और क्या विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? हम तो ठीक ही सोच रहे हैं जो सोचना है। क्या सोच लिए महाराज? फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। 2025 फिर से नीतीश। देख लीजिए, जब 2015 में नीतीश कुमार आए तो 2000 मतलब 90 से लेके 5 तक तो लालू जी थे ना मुख्यमंत्री। लालू जी थे तो ना मदरसा का काम किए, ना कोई कब्रिस्तान घेरवाए तो बता दीजिए एक भी कब्रिस्तान। 2007 के बाद कब्रिस्तान जितना बिहार में था सबको घेराबंदी शुरू हुआ ना। तो हमको नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। मुन्ना बाबा का रहा सवाल, तो मुन्ना बाबा किस आधार पर लोग वोट दे रहे हैं इनको लोग समझे। आप नहीं दे रहे हैं? हम उनको अभी नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? एकदम किनारे बैठे हैं, सब युवाओं के साथ बैठे यही हैं। कहना चाहते हैं हम लोग का गांव का सब भाई बहन चाचा भतीजा सब यहाँ पर कोई मिल जा रहा है हाथी छाप में, तो कोई मिल जाए आनंद मिश्रा में, कोई मिल जा रहा है बाबा में। यहाँ पर एक चाय पे बिकाने वाला आदमी है, तो वो कैसे काम करेंगे यहाँ का विधायक? आप जाए हैं उनके दरवाजे पे, हमारे ये फंसा है, कोई नहीं गया है। हम मुन्ना तिवारी आप क्यों चाहते हैं कि वोटर प्रत्याशी के पास जाए? है मतलब अरे आप प्रत्याशी आएगा ना अपना दुख दर्द अच्छा काम के लिए जाएंगे ना। आप जाइबे नहीं करेंगे, आप कुछ बोलबे नहीं करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? आपका गली खराब है तो आके जाएंगे, गली बना दिए, आज का चेयरमैन नहीं बना पाएंगे तो विधायक है वो। आपका ना ये क्या होता है क्वारंटाइन डे में विधायक जी की दिक्कत है, यहाँ पे लोगों को ही समस्या है। लोगों की दिक्कत है। यहाँ पे लिफाफा या पैकेट में रख के चल दिए, हाँ मेरा गुनगाना है, गाना है, तो वो काम लिफाफा बट रहा है इधर। हाँ लिफाफा बटता है, वो कैसे काम करेंगे? आप लिफाफा पे अपना ईमान बेच दे रहे हैं, के पास आता है अपना लिफाफा पे अपना ईमान बेच दे, तो कैसे काम करेंगे? वो जानते हैं कल वोट देंगे, आप पे फेंक देंगे, दे देंगे वोट। तो आपकी कमजोरी पकड़ ली है, पकड़ लिए हैं। आप क्या कह रहे थे, बोलिए। एकदम सारीपुर जैसे आपको बता दें, जैसे मतलब ब्रिटिश जब आए थे तो गुलाम कैसे किए?
4-5 को चमचों को पकड़े, फूटल और शासन करो, सब चमचों को, तो वही भी किया है। आता है मुन्ना तिवारी 5-6 को चमचा को पकड़ा हुआ है, चमचा को पकड़ा, कुछ पैसा दिया, टोटल गांव उसके पक्ष में हो गया। और एक दे भी दिया होगा। हाँ, वो समझ गया है कि गुलाम बनाना है। विधायक पूरा बक्सर जिला में कोई नहीं है, सारी पूरा तरीका से गुलाम है। उनके नहीं है अच्छे विधायक पूरा बक्सर जिला कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है ना, कोई पैदा होगा 7 पुस्तक ले। अभी हम बता दें, इनका खुद बहन का शादी हुआ, पूछिए जब गोलंबर से जो रास्ता है, उस बरसात के दिन में था, कीचड़ में आ रहे थे पूरा बराती इनके बहन का, पूछिए। कीचड़ में है चाहे कुछ है, पर लिफाफा अपने पॉकेट में रखे है ना, क्या है अपने लिफाफा अपने पॉकेट में रखे हैं। आप रखे कौन अपने लिफाफा अपने पॉकेट में रखे तो कैसे काम करेंगे? यहाँ की जनता कैसे करेंगे? मुन्ना तिवारी ने 7 पुस्तक ले दिया, कोई नहीं आया। तो यही है खूबसूरती यहाँ की। हाँ, मुन्ना तिवारी को हराना है। केंद्र में भले ही सरकार चेंज हो जाए, केंद्र में सरकार चेंज हो जाए, केंद्र में तेजस्वी का सरकार आ जाए, लेकिन यहाँ से मुन्ना तिवारी को हराना है। नीतीश कुमार का कैंडिडेट यहाँ कौन है? आनंद मिश्रा है ना? हाँ, आनंद मिश्रा है ना, गठबंधन में है ना वो, नहीं, नीतीश कुमार का समर्थन है, गठबंधन है ना उनसे। मेरी बात सुनिए एक मिनट। उनका कहना था ना कि कोई गया नहीं गया, हमारे यहाँ बक्सर सेंट्रल जेल के आगे करबला है ना, वहाँ पे एक चापा कल बिजली का लाइन दौड़वा के देना था, और वहाँ पे ना मुहर्रम के 7, 8वीं, 9वीं, 10वीं को काफी भीड़ लगती है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। औरत के लिए एक शौचालय मांगा गया था मुन्ना तिवारी से, पर्सनली बोले थे, हम खुद गए थे, हमारे साथ नई बार के भी कुछ लड़के थे और हमारे गांव के भी 1-2 लड़के थे, और सब लोग थे। एक उनसे ना बाथरूम मिला है, ना चापाकल मिला है, ना लाइट का कनेक्शन नहीं मिला है। विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो करिए। हमारे गांव का वार्ड मेंबर है और चेयरमैन है, जो रोड देख रहे हैं वही है, देखिए बगल में है मेरे वार्ड मेंबर। ये कह रहे थे कोई भी दुश्मनी, अगर आपसे मेरे दुश्मनी है तो उसको दोस्ती में तब्दील करने के लिए किसी न किसी एक को पहल करना पड़ेगा। नहीं हुआ है, अभी पहल नहीं चल रहा है। तो पहल है, हम बीजेपी को स्वीकार रहे हैं, हम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इधर से दोस्ती का हाथ बढ़े बीजेपी की तरफ, हाथ बढ़ा रहे तो हैं। एक और जुड़े हैं बुजुर्ग आदमी है, अनुभवी आदमी है, इनसे भी ले लेते हैं राय। और आखिरी क्या कहिएगा? कहना ये लोग अलग अलग मतों में बटे हैं, कोई आनंद मिश्रा को पसंद कर रहा है, कोई तिवारी को पसंद कर रहा है, कोई ऊपर देख रहा है कि तेजस्वी आएंगे कि नीतीश आएंगे, कोई काम देख रहा है, कोई कह रहा है लिफाफा में भी बहुत कुछ हो जाता है। आपको क्या लग रहा है? हमारा कहना का मतलब कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं। आप बीजेपी से है? विकास की जहाँ तक सवाल है, विकास पूरा देश में चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पूरा बिहार में विकास, और ऊपर नरेंद्र मोदी की जोड़ी पूरा विश्व में विकास। यहाँ पे सैकड़ों, मतलब 1 दर्जन युवा का यही कहना था कि यहाँ के विधायक काम नहीं कराए हैं, गली नली नहीं बना, सड़क नहीं बना। आप कह रहे हैं कि पूरा देश में विकास बढ़ रहा है, यहाँ के विधायक बक्सर क्यों छूट गया? विधायक कहाँ के भाजपा की जब अब विकास हो गया, पहले से हम कह रहे हैं नहीं करा पाए बीजेपी, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, लेकिन सरकार है ना आपकी, आप तो चाहते तो करा सकते थे। सरकार हमारी है, लेकिन क्षेत्रीय विकास विधायक योजना की बात होती है, वो हमारी योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। जो भी हमारी योजना बिहार में चल रही है, या बिजली का मामला हो, या पेंशन का मामला हो, या बिजली मुक्त की मामला हो, या 10,000 रुपये का मामला है, हर आदमी, हर अमीर गरीब को मिल रहा है। उसे किसी को हमने किसी धर्म और जात का नहीं बांटा। पूरा बिहार में हमने विकास का, बक्सर में जहाँ तक विकास के साथ रवाना सर्किट बना, यहाँ रवाना सर्किट बना है। यहाँ देखिए कौन सा विकास हमने अपने तरफ से, विधायक यहाँ कोई योजना का लागू नहीं होने देते हैं। आम जनता इस बात से समझ चुकी है। और इस बार 17 महीना 15-17 महीना महागठबंधन का चांस मिला था। महागठबंधन मुस्लिम कम्युनिटी का है बोलने के लिए, अगर है तो वो साबित करने का समय था। 17 महीना का बहुत समय होता है सरकार के लिए। 17 महीना में अगर वो काम कर दिए होते, एक भी योजना, अगर हमारे गांव में जो बेसिक मुद्दा है स्कूल, हमारे बच्चियों को दूसरे स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है, अगर 17 महीना 15-17 महीना के अंतराल अगर कोई करवाए, कोई योजना का अगर कर देते तो बढ़िया होता, तब हमारे होते हैं। वो हमारे नहीं है। दुश्मन वो बेहतर जो सीने पर वार करे, दोस्त वो बेहतर नहीं जो पीठ पर वार करे। बिल्कुल, ये वोटर्स है, इनके मन में कई सवाल है, क्षेत्रीय विधायक को लेकर के गुस्सा भी है, तो वही कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आना चाहिए। कुछ लोगों का बीजेपी और एनडीए का समर्थन है। ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग राय विचार रखते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी तरह की बातचीत, इसी तरह का संवाद हम आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।